नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय महामंथन बैठक संपन्न। जीत के मंत्र के साथ पदाधिकारी हुए अपने प्रदेश के लिए रवाना। मोदी सरकार की तीसरी वर्षगांठ की तैयारियां शुरू। 30 मई से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर होंगे कई कार्यक्रम। सीएम गहलोत का पीएम मोदी के 25 साल बीजेपी सरकार की तैयारी वाले बयान पर पलटवार। कहा, लोकतंत्र में भविष्यवाणी नहीं होती कारगर। और एसएमएस अस्पताल में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 15 लाख रिश्वत लेते 3 अधिकारी गिरफ्तार। 5 करोड़ के बिल पास करने के लिए मांगी थी घूस। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय महामंथन बैठक संपन्न हुई। जयपुर के एक 5 सितारा होटल में चली 3 दिवसीय बैठक में अंतिम दिन संगठन महामंत्रियों के बीच संवाद हुआ। इसके बाद सभी पदाधिकारी आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत के मिशन का संकल्प लेने के साथ अपने अपने राज्यों की ओर रवाना हो जाएंगे। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार शाम चार्टर विमान से जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। राष्ट्रीय महामंत्रियों को छोड़ बैठक में शामिल हुए अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारियों के भी अपने अपने राज्यों की ओर लौटने का सिलसिला जारी है। 3 दिन तक महामंथन बैठक में शामिल हुए तमाम पदाधिकारी काफी उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में दिए जीत के मंत्र के साथ ही बैठक में दिए गए टास्क के साथ अब सभी पदाधिकारी अपने राज्यों में जाकर प्रदेश स्तरीय टीमों को रिचार्ज करेंगे। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में अशोक गहलोत सरकार को 2023 में उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 3 वक्तव्य जारी हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गहलोत सरकार के खिलाफ जारी तीखा बयान रहा। भाजपा ने 6 प्रमुख मुद्दों के आधार पर राजस्थान की जनविरोधी सरकार शीर्षक से वक्तव्य जारी किया। भाजपा ने कहा कि शांति के लिए प्रसिद्ध राजस्थान को गहलोत सरकार ने अपराधों की राजधानी बना दिया। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के बाद राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 30 मई से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए जाएंगे। सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस दौरान विभिन्न वर्गों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधियों का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 75,000 स्थानों पर भाजपा के कार्यकर्ता योग शिविर लगाकर इसमें हिस्सा लेंगे। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पौधरोपण कार्यक्रम किए जाएंगे। ये कार्यक्रम 6 जुलाई तक चलेंगे। उन्होंने बताया कि सभी प्रदेशों में कार्य समिति की 10 जून को बैठकें होंगी। इसके बाद जिलों की 20 और मंडलों की 30 जून तक बैठकें की जाएंगी। जुलाई में सभी जिलों में प्रशिक्षण शिविर लगेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल बीजेपी सरकार की तैयारी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये वो नहीं बोल रहे, ये उनका अहम और घमंड बोल रहा है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बोले हैं, मुझे आश्चर्य है जिस तरह आज तनाव का माहौल है, दंगे भड़क रहे हैं। हमारा आरोप तो बीजेपी और आरएसएस पर है। इनकी एक तरफा सोच है, इसी कारण से तनाव पैदा होता है। योजनाबद्ध तरीके से दंगे होते हैं। गहलोत ने कहा, जहां तक बात 25 वर्ष की सत्ता की बात कही, हम सत्ता में रहेंगे, ये तो भविष्यवक्ता कोई है नहीं। डेमोक्रेसी में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। कल क्या मूड हो जनता का कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए ये उनका अहम और घमंड बोल रहा है, वो खुद नहीं बोल रहे हैं। ये मेरा मानना है और इसका जवाब जनता खुद देगी समय आने पर। राजस्थान में जो योजना बनाई वो बेमिसाल है। किसी राज्य में ऐसी योजना नहीं बनी जैसी हमने राजस्थान में बनाई है।
चहुमुखी विकास हो, ये ध्येय है और इसे लेकर नैरेटिव बनाना है। ये आज जिस प्रकार से घबराकर आनंद फानंद में मीटिंग की, जैसे ही उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ और ये यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया और बैठ गए आकर। प्रधानमंत्री जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। ये तमाम इनकी घबराहट का परिचायक है। मेरा मानना है कि अब जो ये अहम और घमंड में बात कर रहे हैं 25 साल की, पहले 50 साल की थी। 50 साल से 25 साल पर आ गए। अब ये और थोड़े दिन बाद में 25 साल से और 5 साल पर आ जाएंगे। गौरतलब है कि राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह के बाद मीडिया से रूबरू होने पर सीएम ने ये बात कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सृजित पदों के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के पदों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिससे संस्थापन अधिकारी के 592, प्रशासनिक अधिकारी के 1674, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 3249 तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 2885 पद बढ़ जाएंगे। अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन हेतु संवर्ग के 300 पदों पर एक संस्थापन अधिकारी, 100 पदों पर एक प्रशासनिक अधिकारी, 20 पदों पर एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी तथा उपरोक्त पदों की गणना के पश्चात शेष पदों पर 1:2:3 के अनुपात में सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक होने संबंधी नॉर्म्स निर्धारित हैं। साथ ही जिन विभागों में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, उनमें भी पदों का निर्धारण किया जाना है। इनमें विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग में 50 से अधिक पद, परंतु 100 से कम पदों पर न्यूनतम एक संस्थापन अधिकारी, विभाग में 25 से अधिक पदों पर न्यूनतम एक प्रशासनिक अधिकारी तथा प्रत्येक विभाग में न्यूनतम एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद पुनर्निर्धारित किया जाना है। गौरतलब है कि कर्मचारी महासंघों द्वारा लंबे समय से मंत्रालयिक संवर्ग में वर्तमान में सृजित पदों के पुनर्निर्धारण की मांग की जा रही थी, ताकि मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें। एसीबी जयपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सवाई मानसिंह अस्पताल के वित्तीय सलाहकार, आरएमआरएस के कैशियर, सहायक लेखा अधिकारी और आरएमआरसी प्रभारी को 15,60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कैशियर अजय शर्मा के जगतपुरा स्थित निवास से 50 लाख रुपए की नकदी भी मिली है। एसीबी को इन नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। देर रात आरएमआरएस प्रभारी डॉक्टर अधुकाक्ष जोशी कार्रवाई के बाद फरार हो गए थे, लेकिन उन्हें रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। अजय शर्मा और प्रकाश शर्मा ने एक घूस की रकम जोशी के लिए भी मांगी थी। डीजी एसीबी बीएल सोनी ने बताया कि एक परिवादी ने शिकायत दी कि उसने अपने निजी अस्पताल के मार्फत एसएमएस जयपुर में पीपीपी मॉडल पर रेडिएशन थेरेपी की मशीन लगा रखी थी। इसका करीब 5.25 करोड़ रुपए का भुगतान काफी समय से बाकी चल रहा था। इस भुगतान के लिए डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा, कैशियर अजय शर्मा, सहायक लेखा अधिकारी प्रकाश शर्मा उससे 1.5% के हिसाब से 15 लाख से अधिक की घूस की राशि मांग रहे हैं। बीएल सोनी ने बताया कि करीब 2 सप्ताह पहले परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसे इस तरह से परेशान किया जा रहा है। इसके बाद एसीबी ने सत्यापन करवाया। इसमें सामने आया कि आरोपी ब्रजभूषण शर्मा खुद के लिए 1.5% रिश्वत राशि 7,80,000 रुपए और आरोपी अजय शर्मा खुद अन्य आरोपियों के लिए भुगतान का 1.5% के रूप में 7,80,000 रुपए मांग कर रहे हैं। इस पर एसीबी की टीम ने अजय शर्मा और अन्य को दी जाने वाली रिश्वत में देने के लिए 2.5 लाख रुपए और 5,30,000 रुपए के डमी नोट तैयार कराए और परिवादी को आरोपियों के पास भेजा। एसीबी की टीम देर रात तक शहर में कई जगहों पर तलाशी और दबिश देती रही। टीमों ने डॉक्टर अधुकाक्ष जोशी के आवास और अन्य ठिकानों पर दबिश दी। इसी दौरान डॉक्टर अधुकाक्ष जोशी को गिरफ्तार किया गया। वित्तीय सलाहकार, आरएमआरएस के कैशियर, सहायक लेखा अधिकारी के अन्य ठिकानों पर भी सर्च चल रहा है। उदयपुर में शनिवार को जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जीएसटी चोरी के मामले में टीम ने शहर के अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर पर छापा मारा। कार्रवाई में लाखों रुपए की जीएसटी चोरी और गड़बड़ी का खुलासा सामने आया है।
जानकारी के अनुसार उदयपुर के स्किल एंड फिटनेस सेंटर पर 11,80,000 रुपए की जीएसटी चोरी सामने आई है। इसके साथ ही सीजीएसटी की टीम ने 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब सेंटर संचालक को 13,89,000 रुपए की राशि चुकानी होगी। गौरतलब है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय की शाखा की ओर से आज स्किल एंड फिटनेस सेंटर पर कार्रवाई की गई। इस कंपनी की ओर से स्किल और फिटनेस की जो सेवाएं दी जा रही थी उसे हेल्थ केयर सर्विस मानकर उस पर जीएसटी नहीं दिया जा रहा था। विभाग ने उन्हें बताया कि उनकी ओर से दी गई सर्विस जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, वजन कम करना, अनचाहे बाल हटाना इत्यादि टैक्सेबल सर्विस में आता है। फिलहाल जीएसटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान रेरा ने सोडाला में जमुना डेयरी स्थित यूनिक बिल्डर के प्रोजेक्ट अनन्या पर कार्रवाई करते हुए 7 फ्लैट के ताले तोड़कर इन फ्लैट्स को संबंधित आवंटियों को सौंप दिया। योजना के तहत 2015 में आवासीय फ्लैट बनाए गए थे। इसमें एक किश्त में पूरा पेमेंट करने पर छूट देने का प्रावधान था। ऐसे में कुछ आवंटियों ने 100% पेमेंट कर दिए, जबकि कुछ ने राशि रोक ली। ये प्रोजेक्ट 2018 में पूरा हुआ, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी इन आवंटियों को कब्जा नहीं मिला और जमीन मालिक भी पहुंच से दूर हो गया। पूरी कीमत चुकाने के बाद भी फ्लैट का कब्जा ना हासिल कर पाने की दशा में पीड़ितों ने रेरा की शरण ली। रेरा ने कार्रवाई करते हुए संबंधित आवंटियों को उनका हक दिलाया। अनन्या प्रोजेक्ट में भूखंड मालिक और बिल्डर की ओर से आवंटियों को 60 से 75 लाख रुपए में फ्लैट दिए गए। इनमें से कुछ का पैसा बकाया था, जिसे पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में चेक के रूप में जमा करवा दिए। इसके बाद रेरा कोर्ट ने खरीदारों के पक्ष में फैसला देते हुए कब्जा के आदेश दिए। इस बीच जमीन मालिक को नोटिस पर नोटिस भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में फरवरी 2022 में जमीन मालिक को नोटिस देकर अंतिम बार बुलाया गया और जब वो अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचा तो कोर्ट ने आवंटियों को कब्जा लेने के आदेश दिए। यहाँ पुलिस की मदद से फ्लैट के ताले तोड़कर आवंटी ज्योति गुप्ता, नवल किशोर गुप्ता, रोहित जैन, सज्जन कुमार शर्मा, शीला गुप्ता को कब्जा सौंपा, जबकि 2 अन्य को जल्द कब्जा सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि रेरा की ओर से ये इस तरह की पहली कार्रवाई है। रेरा ने समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने पर दुर्गापुरा में निर्माणाधीन द क्रेट आवासीय योजना पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। इस प्रोजेक्ट को 3 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। अजमेर नगर निगम के पार्षद आरिफ खान पर जानलेवा हमला हुआ है। आरिफ खान को जेएलएन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हमले में पार्षद आरिफ खान के सिर और हाथ पैरों में चोट आई है। पार्षद के भाई आमिर का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने बाहर से भाड़े के बदमाशों को बुलाकर हमला करवाया। वार्ड नंबर 32 से पार्षद आरिफ पर यह हमला देर रात हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे पार्षद आरिफ खान अपने दोस्त के घर से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच पहले से ही घात लगाकर बैठे हमलावरों ने डंडे, सरिये और हॉकी से उन पर हमला कर दिया। हमले में पार्षद आरिफ खान के दोस्त सलमान के भी हाथ पर चोट आई है। घायल पार्षद को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन के 460 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें नॉन टीएसपी के लिए 394 और टीएसपी के लिए 66 पद शामिल हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 मई से शुरू होगी, जो 24 जून तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए होने वाली ये भर्ती परीक्षा सितंबर में आयोजित कराई जा सकती है। इसमें 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पे। नमस्कार।